20 सितंबर 2025, जी हाँ 20 सितंबर 2025 को हिंदुस्तान पेपर में एक न्यूज़ आई थी। 75% से कम हाजिरी वाले छात्र नहीं दे सकते परीक्षा, कोई भी परीक्षा। अब चाहे वो इंटर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो मैट्रिक का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, किसी स्कूल का हो, किसी कॉलेज का हो, किसी बोर्ड का हो या किसी यूनिवर्सिटी का ही एग्ज़ाम क्यों नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से जो है ना ये आदेश हाई कोर्ट का भी आ चुका है कि अगर 75% से कम अटेंडेंस है किसी स्टूडेंट का तो वह एग्ज़ाम नहीं दे सकता, उसको एग्ज़ाम में बैठने से रोक दिया जा सकता है। अदालत से डायरेक्ट ये खबर आई थी। अब इस मामले में क्या फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, क्या फैसला आया पटना हाई कोर्ट का, और जो 75% अटेंडेंस का जो मामला ये बताया गया है इसका असर मैट्रिक के छात्रों पर या फिर इंटर के छात्रों पर या फिर जो बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं बच्चे या फिर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा आदि कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आखिर उन पर क्या असर पड़ेगा, ये बातें आपको समझनी होंगी। देखिए इस आदेश में, इस न्यूज़ में क्या कहा गया कि पटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि 75% से कम उपस्थिति वाले छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये पटना हाई कोर्ट का है कि अगर किसी बच्चे का 75% से कम उपस्थिति है, उसने क्लास नहीं किया है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, अगर उसने क्लास नहीं किया है, अटेंडेंस 75% 75% से कम है, तो ऐसे छात्रों को परीक्षा में फाइनल एग्जाम में बैठने से रोक दिया जा सकता है, ऐसे बच्चों को अनुमति नहीं दी जा सकती। अब ये फैसला, ये स्टेटमेंट कोर्ट ने दिया तो किस मामले पर दिया, तो कोर्ट ने बेगूसराय के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक कंप्यूटर साइंस सत्र 21-25 के छात्र शुभम कुमार और दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बीटेक छात्र शशिकेश कुमार की अर्जी पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीबी पजंथरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा की जो खंडपीठ थी उन्होंने सुनवाई की। कोर्ट ने छात्रों की जो याचिका थी, अर्जी थी, वो खारिज कर दी। कोर्ट को बताया कि उपस्थिति 75% से कम होने के कारण दोनों छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने से रोक दिया गया, जबकि अन्य छात्रों को 75% से कम उपस्थिति के बावजूद परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने पाया कि आवेदकों की उपस्थिति 50% से भी कम है। कॉलेज के बार बार नोटिस और अवसर के बावजूद दोनों कक्षा में उपस्थित नहीं हुए, और यह देखते हुए कोर्ट ने आवेदकों के साथ भेदभाव के आरोप को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 75% अटेंडेंस, हाजिरी, उपस्थिति की आवश्यकता वैधानिक और बाध्यकारी होने के कारण राहत नहीं दी जा सकती। उनका यह भी कहना था कि आवेदकों ने फीस जमा कर दी है। यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट में चले गए दो छात्र जो हैं जिनका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने पर रोक लगा दी गई, ऐसे दोनों छात्र पटना हाई कोर्ट चले गए कि भाई हम अटेंडेंस नहीं बना पाए, यानी हम क्लास नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। तो उस मामले में कोर्ट ने भी छात्रों का साथ नहीं दिया। कोर्ट ने छात्रों का साथ नहीं दिया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि नहीं, अगर 75% से कम सच में आपका अटेंडेंस है तो आपको एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति नहीं मिल सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था, तो कोर्ट ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अदालतें उपस्थिति की कमी को माफ करने के लिए विश्वविद्यालय को मजबूर नहीं कर सकती हैं और सहानुभूति वैधानिक नियमों को खत्म नहीं किया जा सकता और अनुच्छेद 14 नकारात्मक समानता की अनुमति नहीं देता है। तो कानून के विरुद्ध परीक्षा में बैठने का अधिकार नहीं बनाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियमों के अनुसार समान मानदंड लागू किया है और अपेक्षित निर्णय स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप है। आवेदक शशिकेश कुमार ने पीलिया के उपचार का चिकित्सा दस्तावेज का सहारा लिया था। देखिए ये तो बात आप समझ गए होंगे कि कोर्ट में जाने के बावजूद स्टूडेंट्स को 75% वाले जो मामले थे उसमें राहत नहीं मिली, यानी कोर्ट ने साथ दिया यूनिवर्सिटी का ही, कॉलेज का ही साथ दिया कि नहीं, अगर कॉलेज सच में परीक्षा में बैठने से रोक रहा है 75% से कम अटेंडेंस होने पर, तो उसके लिए हम स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को हम बाध्य नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक बात आप साफ समझ लीजिए कि देखिए 75% जो अटेंडेंस का मामला है, अगर सच में कोई बोर्ड चाहे, कोई बोर्ड हो, कोई स्कूल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, अगर सच में वो किसी स्टूडेंट के 75% अटेंडेंस कम होने पर उनके एग्जामिनेशन में बैठने से रोक देता है, तो ऐसे मामलों में कोर्ट भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी आपको राहत नहीं दे सकता। ये वैधानिक नियम है कि आपको अगर एग्ज़ाम देना है, परीक्षा में शामिल होना है, तो 75% अटेंडेंस होना ही चाहिए। अब ये अलग बात है कि अलग अलग बोर्ड वाले, अब चाहे मैट्रिक का एग्ज़ाम हो, इंटर का एग्ज़ाम हो, या फिर यूजी यानी बीए बीएससी
बीएससी बीकॉम का एग्जाम हो, अगर उसमें 75% अटेंडेंस वाले नियम को सख्ती से लागू नहीं किया जाता तो ये अलग बात है, ये छूट है, ये एक तरह की आपके लिए एक राहत की बात है। और ये ढील, ये छूट जब तक मिल रही है तब तक दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सख्ती पर आ जाएं स्कूल वाले, बोर्ड वाले, यूनिवर्सिटी वाले, कॉलेज वाले, तो फिर आपको ये नॉर्म, ये नियम, ये पूरा ही करना पड़ेगा। अटेंडेंस अपना 75% आपको पूरा हर हाल में करना पड़ेगा, वरना सच में आपको एग्जाम में बैठने से रोका जा सकता है। तो जब तक छूट है, जब तक इस नियम का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है, तब तक काम चल रहा है। लेकिन अगर सख्ती से पालन करने पर कोई भी बोर्ड आ जाए, तो चाहे मैट्रिक का एग्जाम हो, चाहे इंटर का एग्जाम हो, चाहे बीए बीएससी बीकॉम का एग्जाम हो, चाहे पीजी लेवल का एग्जाम हो, या फिर कोई डिग्री डिप्लोमा का एग्जाम हो, आपको कोई नहीं बचा सकता। आपको अपना क्लास करना ही पड़ेगा, अटेंडेंस बनाना ही पड़ेगा, 75% अटेंडेंस जो है वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। जब तक छूट है तब तक काम चल रहा है, छूट खत्म तो आपको ये नियम का पालन करना ही पड़ेगा। इस वीडियो को इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।